दोस्तों आज का टॉपिक है वाईफाई चौपाल। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ यार वाईफाई चौपाल के बारे में सारी की सारी वीडियोस बना दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग वाईफाई चौपाल लगवाने का मन है और काफ़ी लोग यही पूछ रहे हैं कि वाईफाई चौपाल लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। वाईफाई चौपाल लगवाता हूँ तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारी की सारी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो कुछ रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करना नीचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ वाईफाई चौपाल है क्या। वाईफाई चौपाल यार कुछ नहीं कि एक वाईफाई सर्विस है जो कि आपके गांव में लगा दी जाएगी, जहाँ पे जो मेन यूनिट होगी वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होगी और कुछ रिपीटर्स आपके गांव में लगा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पूरे गांव में वाईफाई नेटवर्क आने लगेगा, जिससे आप कनेक्ट करके और फिर वो रिचार्ज विचार्ज का जो भी होगा वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उससे आप इंटरनेट चला पाओगे। तो ये तो है वाईफाई चौपाल। ठीक है, अब बात करते हैं आपको वाईफाई चौपाल लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 2-3 मिनट का वीडियो होगा और आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो लगवाना किसको चाहिए ये बात करते हैं। दोस्तों ये वाईफाई चौपाल उनको लगवाना चाहिए जिनके गांव में अभी तक 3G या 4G या 2G, कई गांवों में तो भाई 2G नेटवर्क तक नहीं आता है, सच बता रहा हूँ मैं। पर कई गांवों में 2G नेटवर्क आता है तो 3G 4G नहीं आता है। मेरा मेन कहने का मकसद ये है, जिन गांवों में 3G 4G नेटवर्क नहीं आते हैं उनको तो वाईफाई चौपाल आंखें बंद करके लगवा लो। मतलब भूल जाओ क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर आप गांव में रहते हो, 12,000 रुपये आप खर्च करते हो, वाईफाई चौपाल सर्विस आपकी जैसे ही स्टार्ट होती है आपको 1,000 रुपये आपको मिलेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। और भाई सरकारी चीज़ है, बहुत कम ख़राब होगी। अगर ख़राब होती तो उसको इंजीनियर सही करेगा कि वो आपके 1,000 रुपये उसको केयर करने के हैं। ठीक है, ये बात सुनने को आई है और ये मैं बिल्कुल इसमें कंफर्म नहीं हूँ 1,000 रुपये आपको मिलेंगे ही या नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात सुनने में आई है। तो क्या होगा, जो 12,000 रुपये हैं वो आपके 12 महीने में वसूल हो जाएंगे। प्लस अगर आप एक BLE हो तो आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा, ये तो आप श्योर ही होगे। ठीक है, दूसरी बात, जो आप कैंडिडेट को रिचार्ज करोगे उसमें आपको कमीशन मिलेगा। अब देखिए, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि वाईफाई चौपाल लगाओ और 50,000 रुपये महीने कमाओ। तो प्लीज़ जितनी आप मेहनत करोगे उतने पैसे आप कमा लो। ठीक है, या फिर आपके गांव में कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग हॉट स्टार पे IPL देखते हैं, कितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। क्योंकि नेट पे केवल सर्फिंग करके 1 GB 1 महीने चलता है, आपको पता होगा। अगर आपको लत लगी है यूट्यूब वीडियो देखने की तो आप भाई 10 GB में इंटरनेट नहीं पहुंचा सकते हो। तो ये चीज़ है कि आपके गांव में कितने यूथ हैं। अब देखो, बूढ़े बाड़े लोग तो भाई इंटरनेट चलाते नहीं, तो भूल जाओ कतई। बूढ़ी बाड़ी अम्माएँ तो कतई नेट नहीं चलाती, भूल जाओ। और जो लेडीज़ सेक्टर में, लेडीज़ में क्या, जैसे 30-35 साल 40 साल तक के लोग नेट चला सकते हैं। ठीक है, प्लस कई गाँवों का तो ये हाल है कि मतलब लड़कों के पास मोबाइल ही नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन। अब बताओ उन्हें क्या जानकारी होगी और कहाँ से वो मोबाइल, गरीबी है इतनी। तो उन लोगों से मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप वाईफाई चौपाल लगवाओ। अगर आपके गांव में मोबाइल ही नहीं है, आपके गांव में लोगों के पास लैपटॉप ही नहीं है, तो कतई मत लगवाइए। क्यों 12,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे। तो आपको समझ में आ गया हो क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात, क्यों नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपके गांव में 3G या 4G के नेटवर्क आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल जाओ वाईफाई चौपाल। आपके लिए बहुत ही कबाड़ा चीज़ है, आप इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। पूछिए क्यों भाई। हर अगर मैं कोई टॉपिक देता हूँ तो मैं भाई उसका कुछ प्रमाण पत्र देना चाहिए। क्यों, आपका सवाल आया क्यों भाई। अब आप अगर वाईफाई चौपाल की साइट पे जाते हो और वाईफाई चौपाल के आप प्लान्स देखते हो, मे बी इन फ्यूचर ये सस्ते भी हो जाएं,
पर अभी अगर आप प्लान देखते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। कुछ प्लान्स हैं जो 10, 15, 28, 28, 28, 28 मतलब 28 दिन से ज़्यादा का कोई प्लान नहीं है। प्लान शुरू होता है 10, 25, 50, 90, 100, 250, 500, 950। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं 10 रुपये वाले में 500, 25 वाले में 2, 50 रुपये में, 90 रुपये में ये। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 500 वाले प्लान की, जिसमें 60 GB, वो भी 28 दिन के लिए। चलिए दूर जाए दुनियादारी, ये 50 वाला 500 वाला प्लान ले लो। ठीक है, किसी बंदे ने सोच लिया कि मुझे नेट चलाना 1 महीने, तो 500 वाला प्लान। अब वाईफाई चौपाल क्यों नहीं सक्सेस होगी? अगर आप किसी को यही प्लान 500 रुपये में दे रहे हो और आप उससे बोल रहे कि आपको 60 GB मिल रहा है जो कि 28 दिन के लिए है, इसमें 60 GB जो नेट मिलेगा आपको वो तो बढ़िया स्पीड में मिलेगा, और जो अनलिमिटेड का है ये थोड़ा नेट चलेगा आपका पर बहुत ही स्लो चलेगा। ये भाई BSNL वाले इन्होंने तरकीब अपनाई है कि भाई आपको हम 30 GB नेट तो बढ़िया देंगे, उसके बाद आप कबाड़ा नेट देंगे, बर्बाद हो जाओगे। वो नेट व्हाट्सएप चलाने के लिए ही काम करता है केवल। हाँ, तो यहाँ पे क्यों भाई ये सक्सेस नहीं होगा? अब यहाँ पे आप बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे जिसका भी आपके यहाँ 4G नेटवर्क या 3G नेटवर्क आ रहा हो, जियो का आ रहा है तो जियो में आप कंपेयर कर लो, एयरटेल में कंपेयर कर लो, किसी में भी। हाँ, यही सर्विस अगर आज के 4 साल पहले आई होती वाईफाई चौपाल, तो मैं गारंटी ले रहा कोई भी बंदा आंखें मूंद के इसको लगवा लेता, क्योंकि तब यार नेट इतना महंगा था यार, 300-400 रुपये में 2 GB 3 GB दे रहे थे, और यहाँ पे देखो 500 रुपये में 60 GB दे रहे हैं। तो ये तो है। और एक समस्या इसकी क्या है वाईफाई चौपाल की, ये भाई लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब अगर आप अपने गांव में तो आप यूज कर सकते हो, अगर आप किसी और गांव में जाते हो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते वाईफाई चौपाल के, तो आप नहीं यूज कर सकते हो। और सेम प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मेरा जैसे ब्लॉक पड़ता है एरवा कटरा विधुना, तो एरवा कटरा में आते हैं वाईफाई चौपाल, विधुना में नहीं आता है, और होता है ये। दूसरी बात, जो अदर नेटवर्क्स हैं वो 500 रुपये में आपको वाईफाई की सर्विस दे रहे, प्लस कॉलिंग, प्लस SMS, प्लस Jio TV वगैरह वगैरह 20 चीज़ें दे रहे, और इसमें केवल आपको इंटरनेट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब है। तो ये आपको सोचना है कि आपके यहाँ कैंडिडेट हैं, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, आपके यहाँ ये प्रॉब्लम, तो आप इसको लगवा सकते हो टेंशन फ्री। प्लीज़ कोई अगर आपसे फोर्स करता है कि भाई आपको ये लगवाना ही लगवाना है, नहीं तो हम आपकी CSC ID बंद कर देंगे, तो उसको सिर्फ आप एक ही चीज़ दिखाओ, मिडिल फिंगर। और आपको पता है मिडिल फिंगर का क्या काम है, अप एंड डाउन। चलिए, ये आपको इतना तो समझ में आएगा कि वाईफाई चौपाल आपको लगवानी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, और आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, आपका पैसा कब तक वसूल हो जाएगा, ये भी आपको सोचना है। अगर आप सोचते हो कि आप पैसा वसूल कर सकते हो 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में भी अगर आप पैसा वसूल कर लेते हो, तो कतई टेंशन फ्री आप इसको लगवा सकते हो। और सच में ये फ़ायदे का काम है वाईफाई चौपाल। अब क्यों हम लोगों को इतना सस्ते में मिल गया, तो ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग में गया था एक लखनऊ में, वहाँ पे सारी की सारी बातें बताई गई थी कि भाई ये पहले किसी और कंपनी को दिया गया था काम, जिसने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर CSC को दिया, CSC के हर जगह BL है, इसलिए ये CSC काम कर रहा है। जो डिवाइस, एक डिवाइस की कीमत 1.5 लाख रुपए है, वो डिवाइस केवल 12,000 रुपये की सिक्योरिटी पे, 11-12 हज़ार जो भी कटते हैं उसकी सिक्योरिटी पे आपको मिल रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप चाहते हो आप लगवाना, तो आप लगवा सकते हो। और अगर आपके यहाँ 3G 4G नेटवर्क है, तो आप सोचना भी मत वाईफाई चौपाल लगवाने के बारे में। हाँ, कई बार ये भी हो सकता है 3G 4G नेटवर्क आते हैं पर बढ़िया स्पीड नहीं आती है, तो वो भाई ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। आप नेटवर्क ऑपरेटर से कांटेक्ट करो, 3G 4G स्पीड भी अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा आएगा। सेम प्रॉब्लम मेरे पास थी, जियो में स्पीड कतई नहीं आ रही थी, नेटवर्क अच्छे आ रहे थे, तो मैंने फ़ोन किया तो भाई ऑप्टिमाइज़ हो गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब स्पीड आ रही है 3 MB 4 MBps,
तो वो आप कतई परेशान ना हो। अगर आपके यहाँ 3G 4G नेटवर्क आ रहे हैं तो आप उसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको वाईफाई चौपाल लेना है या नहीं लेना है। मैं ज़्यादा बकचोदी करता हूँ क्योंकि मैं यार ऐसे ही समझाता हूँ। हैव अ गुड डे, थैंक यू, लव यू। सब्सक्राइब करो अगर आप लगवाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अगर आप नहीं लगवाना चाह रहे हो तो भाई आपका ख़त्म हो गया काम। तो और बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनको आप यूज कीजिएगा। वाईफाई चौपाल को ट्विटर पे फॉलो करिएगा, डिजिटल इंडिया को ट्विटर पर फॉलो करिएगा, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। टेक साकिया को अपडेट फॉलो करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।